हाय गाइस, MBPSC प्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/2/2022 है। प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक 24/2/2022। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसका समय रहेगा 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि, इसका समय रहेगा अपराह्न 2:15 बजे से 4:15 बजे तक। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखें इसमें। राज्य सेवा परीक्षा 2021 एवं राज्य वन सेवा 2021 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं हेतु विकल्प सावधानी पूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट होने के पश्चात कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु भी एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे, बशर्ते कि वे राज्य वन सेवा परीक्षा में भी बैठने की अर्हता रखते हों। इस संबंध में आयोग का राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन क्रमांक 11/2021 दिनांक 22/12/2021 भी देखें। राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएं। किसी भी तरह के किसी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कर के माध्यम से नकद स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/1/2022 को दोपहर 12 बजे से दिनांक 9/2/2022 रात्रि 12 बजे तक www.mponline.gov.in या www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भेजे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएंगे। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15/1/2022 से 11/2/2022 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार ₹50 शुल्क देय होगा। आवेदन त्रुटि सुधार हेतु MP ऑनलाइन से अधिकृत कियोस्कर की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें। त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जा सकता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि जो परिशिष्ट 2 में देखें का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गई श्रेणी/वर्ग अनारक्षित
ओबलिक अनुसूचित जाति ओबलिक अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ओबलिक लिंग महिला पुरुष दिव्यांगत भूरपूर्व सैनिक शासकीय सेवक जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा के परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी ओबलिक वर्ग ओबलिक जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे एवं आयोग द्वारा इस संबंध में आवेदन से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के उद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 24/4/2022 को 2 सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शेयर की जानकारी SMS ओबलिक ईमेल द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15/4/2022 से www.mponline.gov.in www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किए गए ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पर ईमेल तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचना हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। पात्रता राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण तथा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। रोजगार नंबर 2 रोजगार कार्यालय में पंजीयन अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि और लिपिक त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थी को सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबद्ध विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्रवाई शासन से संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची प्रतिष्ठा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग में पत्राचार न करें। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारित नहीं किया जाता। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्व प्रमाणित दस्तावेज का मूल दस्तावेज में से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतिष्ठा सूची में नामांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेज को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है, जिनके सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्त के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा तथा सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा। उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25/181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्ययनाधीन रहेगा। आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहार रूप से असंभव है।
अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में ना आए और उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सके। सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवा पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांग पत्रों के अनुसार दर्शाई गई है। भरी जाने वाले व्यक्तियों के अनुसार कॉलम नंबर, श्रेणी क्रमांक, फिर विभाग एवं पदनाम, उसके बाद कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, फिर रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, उसके बाद मध्य प्रदेश की मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक एवं आरक्षित पद संख्या, उसके बाद मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या, कुल और वेतनमान। अब पदों का विवरण इस प्रकार है। द्वितीय श्रेणी में राजपत्रित पद, सबसे पहला पद है राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, जिसको हम डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। इसमें सामान्य के लिए 8 पद हैं, एससी के लिए 4 पद हैं, एसटी के लिए 5 पद हैं, ओबीसी के लिए 7 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए 3 पद हैं। अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे इसमें 8 पद थे और महिलाओं के लिए 3 पद हैं, तो उसमें से कुल पद कितने बचेंगे? पुरुषों के लिए 8 सामान्य में। इसी प्रकार अन्य पदों का एससी के 4 पद हैं तो महिलाओं के लिए 1 पद है, तो सामान्य बचेगा आपका एससी के लिए, पुरुषों के लिए बचेंगे 3 पद, एसटी के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद। इसमें भूतपूर्व के लिए कोई सैनिक के लिए कोई पद नहीं है। आगे दिव्यांगजन हेतु ओएच के लिए 1 पद है, एमडी के लिए 1 पद है। कुल 27 पद हैं डिप्टी कलेक्टर के, जिसमें वेतनमान 15,600 से 39,100 प्लस ग्रेड पे 5400। अब गृह पुलिस विभाग में डिप्टी कलेक्टर का पद होता है सामान्य प्रशासन विभाग में। अब गृह पुलिस विभाग में है राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक पद, जिसे हम डीएसपी कहते हैं। पदों का विवरण सामान्य के लिए 4 हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, और महिलाओं के लिए सभी में 1-1 पद है। कुल 15 पद हैं। वेतनमान समान है, जो डिप्टी कलेक्टर का वेतनमान था वही डीएसपी का। अब वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी के पद, इसका विवरण इस प्रकार है। इसमें एसटी का 1 पद है और ओबीसी का 1 पद है। कुल 2 पद हैं। वेतनमान ऊपर जो दिया है उसके समान। जिला पंचायत अधिकारी का पद, इसमें एसटी के लिए 1 पद है, कुल 1 पद, वेतनमान समान। अब आएगा स्कूल शिक्षा विभाग में, तो इसमें सहायक संचालक के पद, इसमें
सामान्य के लिए 6 पद हैं, SC के लिए 3 पद हैं, ST के लिए 4 पद हैं, OBC के लिए 5 पद हैं, EWS के लिए 2 पद हैं। महिलाओं के लिए सामान्य के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1। और दिव्यांगों में एज के लिए है आपका 1 पद। वेतनमान ऊपर के समान। अब यहाँ से आएंगे आप सहकारिता विभाग में। सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिसको अपन असिस्टेंट कमिश्नर या सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इस पद को असिस्टेंट कमिश्नर भी बोलते हैं सहकारिता संस्था को में। इसमें सामान्य में 3 पद हैं, SC में 1 पद है, OBC में 2 पद हैं। महिलाओं के लिए 1 पद है आपका सामान्य में, OBC में 1 पद है। कुल पद हैं 6। इसका वेतनमान है आपका 5600 से 1700, 1,77,500। अब आपका श्रम विभाग में श्रम पदाधिकारी का पद मुख्य निरीक्षक मोटर परिवहन कर्मकारी अधिनियम। इसमें सामान्य के 2 पद हैं और महिला का सामान्य में 1 पद है। कुल 2 पद हैं। वेतनमान है 15,600 से 3900 प्लस 5400 ग्रेड पे। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख, जिसको अपन स्थानीय तौर पर CMO भी कहा जाता है नगर निगम में। उसका ST में 1 पद है, OBC में 1 पद है। कुल 2 पद हैं। इसका वेतनमान है 15,600 से 1,77,500। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में इसमें अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत। इसमें सामान्य में 3 पद हैं और आपका SC में 2 पद, ST में 3 पद, OBC में 4 पद, EWS में 1 पद। इसी प्रकार महिलाओं के लिए दिव्यांगों में 1 पद BH के लिए। कुल 13 पद हैं। वेतनमान है 9300 से 34,800 प्लस 4200 ग्रेड पे। इसी प्रकार विकास खंड अधिकारी, जिसको BDO बोलते हैं, इसके पद हैं 4 सामान्य में, SC में 2, ST में 3, OBC में 4, EWS में 1। इसी प्रकार महिलाओं के लिए फिर दिव्यांगों में 1 पद BH व कुल 14 पद हैं। वेतनमान इसका देखें तो 9300 से 34,800 प्लस 3600 ग्रेड पे। अब राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार का पद, इसमें सामान्य में 11 पद, SC में 7 पद, ST में 9 पद, OBC में 12 पद और आपका EWS में 4 पद। इस प्रकार महिलाओं के लिए और भूतपूर्व के लिए 1 पद। भूतपूर्व सैनिक मतलब रिटायर्ड आर्मी मैन, उसके लिए 1 पद है। दिव्यांगों के लिए 1-1 करके 3 पद हैं, कुल 43 पद। इसका वेतनमान 9300 से
800 प्लस 3600 ग्रेड पे है। अब श्रम विभाग में सहायक श्रम पदाधिकारी का पद है एक, EWS में भी एक पद है, कुल 2 पद हैं। इसका वेतनमान नायब तहसीलदार के समान। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ग, सामान्य के लिए 1 पद, SC के लिए 1 पद, ST के लिए 2 पद, OBC के लिए कोई पद नहीं है, EWS के लिए 1 पद, महिलाओं के लिए 1 पद, महिलाओं के लिए 1 पद, ST में कुल 5 पद। वेतनमान है इसका 36,200 से 1,14,800। अब वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर निरीक्षक के लिए SC के 4 पद, ST के 5 पद, OBC के 9 पद और EWS के 2 पद। महिलाओं में SC के लिए 1 और ST के लिए 2, OBC के लिए 3। भूतपूर्व के लिए 1 पद सामान्य में, और आपका दिव्यांगों में 1 पद। ग्रेड के पे समान है नायब तहसीलदार के ग्रेड पे से। उपपंजीयक का SC में 1 पद, ST में 1 पद, OBC में 3 पद, EWS में 1 पद। महिलाओं में आप OBC का 1 पद। भूतपूर्वों के लिए कोई पद नहीं है, दिव्यांगों के लिए कोई पद नहीं है, ग्रेड पे समान। और सहकारिता विभाग में सहकारिता निरीक्षक के लिए सामान्य के लिए 5 पद, SC के लिए 3 पद, ST के लिए 4 पद, OBC के लिए 4 पद, EWS के लिए 2 पद। महिलाओं के लिए 1 पद, दिव्यांगों के लिए 1 पद, कुल पद 18। वेतनमान 36,200 से 1,14,800। अब वित्त विभाग मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, जिसको AG ऑफिस बोलते हैं, इसमें है आपके 20 पद सामान्य के लिए, 2 पद SC के लिए, 23 पद ST के लिए, OBC के लिए 33 पद, EWS के लिए 9 पद। महिलाओं के लिए इसी क्रम में 7, 1, 8, 11, 3। भूतपूर्व के लिए 2 पद सामान्य में, ST में आए 2 पद, OBC में 3 पद, EWS में 1 पद। इसी प्रकार 1 पद दिव्यांगों के लिए। कुल पद है 87। वेतनमान 3600 ग्रेड पेपर। आरक्षण प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु उपलब्ध मध्य प्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी। टीप तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया गया अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवार चयन परिणाम रद्द किया जा सकेगा। प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र तथा बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन स्वीकृत किया जा सकेगा। समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश
राज्य के संदर्भ में अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को दिए आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी कोई दे होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे। जिन पदों हेतु किसी श्रेणी और वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं है, उन पदों हेतु संबद्ध श्रेणी वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ दिए नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के आवेदकों को आरक्षण तथा अन्य लाभ दिए होंगे। मध्य प्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रिमिनल में आते हैं, आवेदन पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों साक्षात्कार के पूर्व परिशिष्ट ख बिंदु 5 में उल्लेखित यह घोषणा पत्र डिक्लेरेशन देना होगा कि शासन द्वारा अभी निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार क्रिमिनल में नहीं आते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षण वर्ग के आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। परीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों की भर्ती नियमों के अनुसार रहेगी। विज्ञापन तिथि 22/12/2021। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 10/1/2022। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9/2/2022। ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि 15/1/2022। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 11/2/2022। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि 15/4/2022। परीक्षा तिथि 24/4/2022। प्रवेश पत्र परीक्षा शेयर की जानकारी 15 दिवस पूर्व ईमेल SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी तथा जन्म तिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, विक्रम अवार्ड, लिंग, महिला, पुरुष एवं परीक्षा केंद्र में संबंधित विवरण के में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर इस प्रकार रहेंगे। कुल 52 जिले हैं। 52 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयु सीमा में छूट। गैर वर्दीधारी पदों हेतु 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आरक्षण एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए कुल 45 वर्ष रहेगी। वर्दीधारी पदों में 5 वर्ष के लिए छूट देते हुए 38 वर्ष के लिए रहेगी। परीक्षा शुल्क। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 250 रुपये रहेगा। शेष सभी श्रेणियों मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों के लिए 500 रुपये रहेगा। सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 40 रुपये अतिरिक्त देय होगा। राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा। ऑनलाइन मॉड्यूलर की सहायता से 50 रुपये शुल्क भुगतान कर अभ्यर्थी OMR शीट डाउनलोड कर सकेंगे। इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म परीक्षा शुल्क भरने की विधि इस प्रकार है जैसा कि प्रो फार्मा में दिखाया गया है।
अत्यंत महत्वपूर्ण। आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। इसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय सेवा के मामलों में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक, शैक्षणिक संस्था द्वारा अधिकतम 3 वर्ष से पूर्व तक जारी परिचय पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र।